ओह आई डोंट वांट टू डील विद अ इमिग्रेंट। वो तो उसके बारे में मेरे को रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट। आपने क्यों नहीं बताया आप ड्रग्स लेते हो? हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कैनेडा। तो अगर आप मेरा चैनल अभी तक देखते आ रहे हो, आपको बताया मैं बहुत पॉजिटिव ही बातें करता हूँ। मैं कुछ नेगेटिव नहीं फैलाता, बहुत ज्यादा डर वाला माहौल नहीं बनाता मैं। लेकिन मेरे को लगता है कि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको ना रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी बताऊं, नेगेटिव नहीं, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी बताऊं कि कनाडा आके आपकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिकली क्या होनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में कनाडा की क्या रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए आपकी, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यार जो पहली रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मैं आपकी सेट करना चाहता हूं वो ये है, कनाडा में पैसे पेड़ पे नहीं उगते। ठीक है, इसको प्लीज इस बात से कंफ्यूज मत करना कि यहाँ पे काम ही नहीं है, किसी को जॉब ही नहीं मिल रही। डिपेंड करता है आप किस सिटी में हो, किस सिटी में ज्यादा लोग हैं कम लोग हैं, उसके हिसाब से जॉब। वो एक सेपरेट टॉपिक है कि हम कनाडा आ जाएंगे, हमें बहुत बढ़िया 1-2 लाख डॉलर की नौकरी मिल जाएगी, मजा आ जाएगा। दूसरा, इंस्टाग्राम पे मोटिवेशनल स्पीकर ने भाई पंप दे के ऐसा कर दिया है कि बस अब 1-2 लाख डॉलर से नीचे की नौकरी तो मतलब आप बेकार हो। ऐसा नहीं होता। अगर आप ये सोच रहे हो कि बिना कल्चर को लर्न करे, बिना यहाँ के कॉन्सेप्ट्स को लर्न करे, बिना अपनी स्किल्स को बढ़ाए आपके लिए 1 लाख 2 लाख डॉलर का पैकेज वेट कर रहा है, ऐसा नहीं होता। आप लैंड होते ही, ग्रेजुएशन करते ही कि जी ये पीयूष भैया ने ग्रेजुएशन कर लिया, पीयूष भैया के लिए एक रेड कारपेट बिछा दो और पीयूष भैया का 2 लाख 2.5 लाख डॉलर का पैकेज रेडी रखो, पीयूष भैया ग्रेजुएट हुए हैं। क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता यार, सबको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अगर किसी का ग्रेजुएट होते ही अच्छे पैकेज लगता है, गुड फॉर देम, अमेजिंग, दैट्स गुड। बट अगर आप ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि बस मैंने जस्ट बिकॉज मैंने कनाडा से डिग्री कर लिया और मैंने ये कर लिया तो बस अब तो मुझे बहुत बढ़िया पैकेज मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू स्किल अप, आपको ट्रेड सीखना पड़ेगा, जिस भी ट्रेड में आप हो। ठीक है, यू हैव टू बिकम गुड एट समथिंग टू गेट पेड वेल, राइट। अगली जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मैं आपकी सेट करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे होमलेस लोग नहीं होते, ड्रगीज नहीं होते, या फिर लोग सड़क के कोने में नहीं पड़े होते। अगर आप बहुत जल्दी कनाडा आने वाले हो और उसके लिए वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको एक बहुत अच्छी सर्विस के बारे में बताता हूं, जो आप इंडिया से ही कनाडा का सिम लेके आ सकते हो। कनेडियन सिम पावर्ड बाय फाइडो, जिससे आपको इंडिया में घर बैठे आपके डोर स्टेप पे कनाडा की सिम की डिलीवरी होगी, जिससे आपको यहाँ पे लैंड होने के बाद कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। लैंड होते ही एयरपोर्ट पे योर सिम इज एक्टिव। जो अभी करंट प्रमोशन चल रहा है उसके अंदर आपको $40 में 25 GB डेटा मिलता है। देयर इज नो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, मंथ ऑन मंथ है, अनलिमिटेड कनाडा वाइड कॉलिंग, अनलिमिटेड कनाडा वाइड टेक्सटिंग। मैं कनाडा में रह रहा हूँ 2 साल से। आई कैन अश्योर यू दिस इज अ वेरी चीप प्लान फॉर अ गुड वैल्यू, गुड अमाउंट ऑफ 4G स्पीड डेटा। ठीक है, अगर आप इस प्लान को लेना चाहते हो यू कैन गो टू द लिंक इन माय बायो, अदरवाइज आप डायरेक्टली कनेडियन सिम से भी ये प्लान ले सकते हो। चलो लेट्स कंटिन्यू टू द वीडियो। कनाडा भी इसी धरती पे है, यहाँ पे भी लोग कुछ अमीर होते हैं, कुछ नॉट सो अमीर होते हैं। ठीक है, हर टाइप के लोग होते हैं। यहाँ पे भी होमलेसनेस है, आपको सड़क पे दिखेंगे लोग ड्रगीज, होमलेस। भाई मेरी पर्सनल ओपिनियन अगर तुम पूछोगे ड्रगीज और होमलेस के बारे में, इट्स वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। आई एम अ फर्म बिलीवर के योर चॉइसेस लीड टू वेर यू आर। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जो यहाँ की करंट गवर्नमेंट है ना, इट्स नॉट डूइंग इनफ टू सॉल्व द होमलेसनेस प्रॉब्लम। इनफैक्ट कहीं ना कहीं कुछ पॉलिसीज ऐसी बन गई हैं, इतनी सॉफ्ट पॉलिसीज हो गई हैं, जिसकी वजह से ना इस चीज को, होमलेसनेस को और ड्रग अब्यूज को ना थोड़ा बढ़ावा मिल रहा है। यहाँ पे लोग ड्रग्स करते हैं, ज़ॉम्बीज बने रहते हैं, बिल्कुल इनको होश नहीं होता, कहाँ गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं। बहुत नहीं, सिर्फ 1 या 2% लोग हैं जो ड्रग्स करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में मेरे को रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट। आपने क्यों नहीं बताया आप ड्रग्स लेते हो? लोगों को छुपा लो यार। मेरे को रिपोर्ट आई है किस, क्या करा मैंने? पता नहीं, कोई कहता सिमो स्ट्रीट पे कोई रहा है। मैं ही था। या सर यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी पे फिल्म कर सकते हैं या मुझको थाने जाना पड़ेगा? थाने नहीं ना, अरे अपने चल तू आ गया ना। अब भाई हमें पार्थ टकर गया, पार्थ के ओपिनियन में पूछ लेता है क्योंकि पार्थ उसी इंडस्ट्री से इन्वॉल्व है। तेरा मैं सब ब्लर कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। मैं ये बता रहा था कि कनाडा में रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ये रखना कि जो नहीं दिखाते मूवी में, करण जौहर की मूवी में फॉरेन, भाई यहाँ पे भी ड्रगीज होते हैं, होमलेस होते हैं, इधर उधर लोग पड़े रहते हैं। ठीक है, सारा कुछ है। व्हाट डू यू थिंक क्या है, कैसे है? तो देखो, मेरा तो देखो काम ही यही है। ठीक है, सिक्योरिटी की जॉब में हूं मैं, तो इनसे मैं डील ऑलमोस्ट डेली मैं डील करता हूं इनसे। तो अगर कैमरूप सारे टीआरयू आ रहे हो तो ऐसा नहीं है कुछ आपको बहुत ज्यादा डेंजर, ऐसा कुछ नहीं है, बट पंगे मत लेना फालतू के। ठीक है, जो चीज नहीं पता है, जब नए नए आते हो, अगर चीज नहीं पता है कुछ तो उसमें घुसो मत अभी। ये परफेक्ट एक लाइन में इसने सम अप कर दिया इसका, मैं बताता हूँ भाई। बिल्कुल इसने सही बोला कि अगर यहाँ पे ड्रगी है, होमलेस है, तुम उनको उंगली मत करो, वो अपना ड्रग करके पड़े रहते हैं, कुछ तुमसे बोल रहे हैं, जस्ट इग्नोर। ठीक है, एक और चीज मेरे को बोलनी थी कि ड्रग प्रॉब्लम की ना इतनी ज्यादा मतलब सिचुएशन है कि ना पब्लिक वॉशरूम की एक्सेस ना एरियाज में ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, कि पब्लिक वॉशरूम कहीं भी एक्सेसिबल नहीं है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो ड्रगीज हैं उनको तो भाई कोई जगह चाहिए ड्रग्स लेने के लिए, तो जो पब्लिक वॉशरूम है ना रेयरली कहीं पे मिलता है। किसी को कभी मुझे पब्लिक में वॉशरूम जाना होता है ना, मैं किसी बिजनेस, किसी मैकडॉनल्ड्स या स्टारबक्स में जाके वॉशरूम यूज करते हैं, वो भी धीरे धीरे ना दीज गाइज आर सेइंग कि इट्स रिजर्व फॉर कस्टमर्स टाइप। ठीक है, तो एक ये भी चीज है जिसके लिए आपकी मैं रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करना चाहता हूँ।
यार वो दूसरा ड्रग्स का मैं एक चीज़ बोलना भूल गया कि ना ड्रग्स का ऐसा हो गया है कि नाउ ना अभी ना बीसी गवर्नमेंट तो इट्स गिविंग आउट ड्रग्स फॉर फ्री में ड्रग्स देती है गवर्नमेंट करने के लिए लोगों को, मतलब एक डिफरेंट टाइप ऑफ ओपियोइड देती है कि जिससे लोगों को ज़्यादा वो ना हो। तो जस्ट इमेजिन कि टैक्स पेयर के पैसे से सरकार ड्रग्स बांट रही है ऑफिशियली। आप बताओ आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? आई वुड लव टू हियर इट इन द कमेंट्स। तो यार एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ये होती है लोगों की कि कनाडा में क्राइम नहीं होता, क्राइम फ्री कंट्री है। भाई आप बताओ, इज दिस फेयर? क्राइम सब जगह होता है यार, ठीक है। तो अब जैसे मैंने होमलेसनेस और ड्रग्स वाली बात करी, तो यार उसी से फ्यूल होकर ये पॉइंट बन रहा है कि पेटी क्राइम ना यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। कि अगर मैं डाउनटाउन में ऐसे एरिया में जहाँ पे ड्रगीज बहुत ज़्यादा है, अगर मैं वहाँ पे अपनी गाड़ी के अंदर कोई बैग छोड़ दूँ, कोई चार्जर, केबल, कुछ भी ऐसा वैल्यूएबल आइटम छोड़ दूँ ना, ओवरनाइट के लिए शीशा तोड़ के ये लोग ले जाते हैं, ठीक है। भगवान के उससे कि मेरी गाड़ी में आज तक ब्रेक इन नहीं हुआ है, क्योंकि मैं एक दाना भी नहीं छोड़ता गाड़ी के अंदर कुछ भी। अगेन जो पेटी क्राइम है वो बढ़ इसी ले रहा है क्योंकि गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है वो सॉफ्ट है। गवर्नमेंट जो पेटी क्राइम्स में बेल इजीली हो जाती है, सुबह क्राइम करेगा बंदा शाम को बेल हो जाती है। अगेन आई एम नोबडी टू से, मेरा ये ओपिनियन ही है। आप लोग बताओ कि इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए हम सेपरेट वीडियो एक जरूर बनाएंगे। बट यस, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि भाई क्राइम, छोटा मोटा क्राइम सब जगह होता है यार। तो यार अगला जो मेरा पॉइंट है दैट इज रेसिज्म। नाउ रेसिज्म एक बहुत ही हैवी वर्ड है। इनफैक्ट रेसिज्म यहाँ पे इलीगल है, कोई आपकी रेस के बिहाफ पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, ठीक है। रेसिज्म से ज्यादा ना, देखो रेसिज्म के बारे में आप सबको पता है, रेसिज्म से ज्यादा मैं आपको ना एक बायसनेस एक्सप्लेन करता हूँ कि बायसनेस कैसे होती है। पहली बात तो आई वांट टू लाइक पुट इट आउट देयर कि मेरे को 2 साल में कनाडा में 80 to 85% लोग, इतने अमेजिंग लोग मिले जो यहाँ पे पहले से रह रहे हैं। इनफैक्ट दे विल गो आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प यू। हे, आर यू न्यू हियर, लेट मी हेल्प यू। इतने हेल्पफुल, अमेजिंग, टॉलरेंट, अंडरस्टैंडिंग लोग होते हैं ना यहाँ पे कि 80 to 85% लोग आर अमेजिंग। फिर 10% वो आते हैं हु आर न्यूट्रल, या ओके, अनदर ह्यूमन बीइंग, या ओके, नॉट गुड नॉट बैड, व्हाटएवर। बस कुछ एक 5% कुछ ऐसे होते हैं जो ना खुद अपनी ही लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है। तो वो अपनी मिजरेबल लोग, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए रेस, कलर, तेरा इमिग्रेंट स्टेटस, इन सब का यूज करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, मैं जहाँ जॉब करता था वहाँ पे कभी कोई बहुत ही ओल्ड वाइट पर्सन आता था, मैंने उनको बोला हेलो हाय, ही वाज लाइक, वो ही वुड फाइंड अनदर वाइट पर्सन, मेरा जो कॉलीग था, टू गेट हेल्प। उसको फ़ोन में कुछ सेटअप करना था, कुछ भी था। अब आप बोलोगे रेसिज्म, रेसिस्ट है, उसने किसी तेरे से हेल्प, तेरे को इग्नोर कर दिया, दूसरे को ले लिया। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। एक कोई बूढ़े सरदार जी, अंकल जी आते थे, बहुत स्वीट। वो आए, मेरे जो वाइट कॉलीग है उसने बोला हेलो, उन्होंने ऐसे करके उन्होंने बोला कि मेरी तरफ पॉइंट करा कि मेरे को उससे हेल्प चाहिए। अब इसको आप बोलोगे कि वो तो फेमिलियर फेस ढूंढ रहे हैं, इसको रेसिज्म नहीं बोलोगे। तो यार हर चीज़ को रेसिज्म के लेंस से देखोगे ना कि रेसिज्म, तो आपको रेसिज्म ही दिखेगा सब जगह, ठीक है। एक चीज़ को एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचा करो कि इट्स एन ओल्ड पर्सन, ठीक है, उनको मेरे साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है, उस इंसान को उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है, इट्स ओके। वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा भाई, दे आर जस्ट लुकिंग आउट फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। तो इफ़ यू गो एंड फाइंड रेसिज्म हर चीज़ में, तो आपको मिलेगा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल था। अब मैं आपको एक और एक्सट्रीम एग्जाम्पल बताता हूँ। इसी जहाँ जो मेरी लास्ट जॉब थी, इस पे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए। तीसरा एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि जैसे कंपनी की रिटर्न पॉलिसी होती है। अगर आप रिटर्न पॉलिसी, आप सामान को तोड़ फोड़ के लाओगे तो कौन सी कंपनी रिटर्न करेगी? नहीं, किसी को रिटर्न करने आया, उसको मना कर दिया। वो बंदा क्या बोलता है मेरे कॉलीग को, मेरा कॉलीग जो ब्राउन था, इज लाइक, ओह आई डोंट वांट टू डील विद अ इमिग्रेंट। वो तो बस बंदा अपनी जॉब कर रहा था। तो मैं कहने का पर्पस है, उस डायलॉग से उसकी लाइफ में कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको 2 मिनट के लिए बुरा लगा, उसने कहा पागल ही है, ठीक है। तो डोंट फील बैड, ठीक है, कोई नहीं, वो मिजरेबल लोग हर जगह होते हैं। नाउ आपके आगे आने वाले इमिग्रेंट्स की लाइफ इजी बनाने के लिए अगर कोई आपसे रेसिस्ट बिहेवियर करता है, अग्रेसिवली रेसिस्ट बिहेवियर करता है, तो प्लीज़ रिपोर्ट ज़रूर करो, जिससे रिकॉर्ड क्रिएट हो कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हर चीज़ की होती है, ठीक है। तो जस्ट रिपोर्ट इट। जो पुलिस अपने टाइप से डील करेगी, आपका काम है रिपोर्ट करना, जिससे किसी को ये ना लगे कि हम किसी को कुछ भी बोल देंगे और कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, ठीक है। मेक लाइफ ईजियर फॉर द इमिग्रेंट्स हु आर कमिंग अहेड ऑफ यू, ठीक है। अगला पॉइंट है हेल्थ केयर। आई डोंट थिंक इसके बारे में मेरे को 30 सेकंड से ज़्यादा बोलने की जरूरत है। कनाडा की हेल्थ केयर के बहुत फेमस है पूरी दुनिया में कि लॉन्ग वेट टाइम से ये है। देखो, इसका रीज़न समझ लो कि कनाडा की हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा अंडर स्टाफ्ड है, ठीक है। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेडिकल फील्ड में हैं, उनको ओवर टाइम करना पड़ता है, नर्सेज को तो खासकर बहुत ज़्यादा। तो जस्ट द फील्ड इज़ अंडर स्टाफ्ड।
ऑफ टॉपिक, अगर आप मेडिकल प्रोफेशनल, नर्स या कुछ भी हेल्थ केयर रिलेटेड कुछ भी आप कोर्स लेके आ रहे हो ना, ऑलमोस्ट इमीडिएटली आपकी PR हो जाएगी, ठीक है, एंड यू गेट पेड गुड मनी एंड इट्स अमेजिंग। बस वो काम मेडिकल प्रोफेशनल का आपको पता है, इट्स नॉट इजी वर्क, इट्स अ रियली हार्ड वर्क। लास्ट और मेरा इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है कि एक और मैं आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बता दूं कनाडा की इकोनॉमी की, कि यहाँ पे ना US जैसा एकदम ही फ्री मार्केट नहीं है कि कोई भी नया बंदा आके कल पूरा मार्केट को ही बदल देगा, राइट, ठीक है। ये कनाडा में बहुत कम होता है। कनाडा में ना सॉर्ट ऑफ कुछ सेलेक्टेड कंपनीज ने मोनोपोली कर रखी है। जैसे मैं टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में था तो वहाँ मेरे को पता है मेजर 3 ही कंपनी है जिनकी मोनोपोली है, टेलस, बेल, रॉजर्स। इन्होंने खत्म कर रखा है पूरा मार्केट, इसके अलावा किसी को आने नहीं देते। तो इसी मोनोपोली सॉर्ट ऑफ इस रीजन की वजह से कंपनीज अपने खुद के रूल बनाती है, प्राइसेस कंपनीज के पूरा डिपेंड करते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है तो जो मर्जी प्राइस चार्ज करते हैं, सर्विसेज के अपने रूल बनाते हैं। तो आई थिंक धीरे धीरे इंप्रूव होगा, जैसे इकोनॉमी और खुलेगी और ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए लिमिटेड बैंक्स, लिमिटेड कंपनीज ने अपना यहाँ पे वो कर रखा है, पूरा मोनोपोली जमा रखी है, ठीक है। तो यार वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अगर होगी तो वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में टर्न हुई होगी। अगर मैंने अनरियलिस्टिक और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन वर्ड बहुत ज्यादा बार बोला तो वो भी बता देना। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम में पीयूष मेहरवाल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।